बड़े आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं सम सप्तक दृष्टि राजयोग। तो ये इस राजयोग का धनु राशि वालों के जीवन में भर भर कर धन दौलत और सुख सुविधाओं की जो डिजायर्स है वो पूरी करने आ रहे हैं। इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। जो 14 दिन बाद ये राजयोग फलित होने वाला है वो धनु राशि वालों के जीवन में अब तरक्की ही तरक्की लेकर आएगा। इस विषय पर मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, आपके परिवार रिश्तेदारों की भी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से बढ़ सके। अब मित्रों बात कर रहे हैं गुरु शुक्र का। देखिए सम सप्तक दृष्टि संबंध राजयोग। देखिए गुरु आपके देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है धनु राशि वालों के, और शुक्रदेव मालव्य नामक राजयोग बनाकर आपके 11th हाउस में विराजमान है। तो ये सम सप्तक दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो क्या है, लाभ स्थान में जब कोई दुष्ट पापी ग्रह आता है, दुष्ट पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं और शुक्र होते हैं। तो ये कलयुग के भाग्य विधाता है, कर्म फल दाता है। अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो भर भर कर दौलत देते हैं, आपको माल माल कर देते हैं और रातों रात अमीरी के योग देते हैं। राहु जब देने पर आ जाता है तो भर भर कर रुपया पैसा देता है, और शनि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उस रुपये पैसे को आपकी टेक लगा देते हैं, सेविंग्स करवाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करवाते हैं। आपकी सेविंग्स इतनी मजबूत होती है कि ब्याज आता है, बट्टा आता है, बहुत ही अच्छा पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। ये शनि की आप पर कृपा होती है। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब आने वाला है बूस्ट। क्योंकि बूस्ट कैसे आएगा? पंचम भाव में बैठा जो आपका देव गुरु बृहस्पति हैं, वो टेक्निकल से जुड़े लोगों के लिए, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं टेक्निकल लाइन में जो जाना चाह रहे हैं या सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, उनके सिलेक्शन के योग हैं। क्योंकि पंचम भाव आपके बुद्धि विद्या संतान का होता है, लव का होता है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस सफलता मिलेगी। और जो लाभ स्थान में बैठे शुक्रदेव हैं, धन दौलत की आपको वर्षा कराएंगे। अगर आपका रुपया पैसा कहीं अटका पड़ा है, आप धनु राशि वाले हैं, आप पर कर्जा हो गया है, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा, व्यापार में घाटा चल रहा है, वो सारी चीजें अब आपकी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है शनि मार्गी अवस्था में 31 दिसंबर सन 2023 से गुरु मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। और जो राजयोग है, रोचक नाम का राजयोग मंगल आपके 12th हाउस में बनाकर बैठे हुए हैं, और जो मालव्य नाम का राजयोग है वो आपके 11th हाउस में शुक्रदेव बनाकर बैठे हैं। लगन में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके 14 दिसंबर सन 2023 से चल रहा है। तो इन राजयोगों को उपलब्धि भरा समय है। धनु राशि चमकेगी करोड़ों में, और उनके पास होगी अरबों की दौलत, और खजाने होंगे भर भर के। क्योंकि समय बहुत अच्छा है। देखिए आप कहते हैं कि समय अच्छा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, आप तो झूठ बोलती हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, ग्रह झूठ नहीं बोलते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का कार्य है। आप क्या करते हैं कि जन्म पत्रिका को बंद कर कर बैठे रहते हैं, उस पर कार्य करते ही नहीं है। तो जन्म पत्रिका में आपके राजयोग ग्रह गोचर में तो आए हैं, और राजयोग में अंधा टेवा है, आपका मंगल बद्ध है, पितृदोष है। पितृदोष होता है तो आपके मांगलिक कार्य नहीं होते, नौकरी नहीं लगती, पैसा नहीं आता, आप रोटी रोजी तक को मोहताज रहते हैं। तो आप पत्रिका पर कार्य कीजिए और पत्रिका दिखवाइए कि शनि राहु केतु आपको परेशान तो नहीं कर रहे, शनि की महादशा तो नहीं चल रही, राहु की महादशा तो नहीं चल रही। बस आप क्या सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को फीस ना दें और आप ऐसे ही बैठे रहें। तो इससे जन्म पत्रिका कमेंट करने से, मेरे को कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जन्म पत्रिका सोई हुई पड़ी है, इस बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए। और आप बैठे रहेंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रह आपको क्या करते हैं? परेशानी देते हैं, नुकसान देते हैं, आपका जीवन कंगाली में कर देते हैं। ग्रह गोचर तो आते हैं जिनकी जन्म पत्रिका अच्छी होती है, धनु राशि वाले करोड़ों अरबों लाखों लोग हैं। तो क्या है, उनकी जन्म पत्रिका में बूस्ट आता है
और उनको राजयोग का लाभ मिलता है। और जिनकी जन्म पत्रिका सोई पड़ी होती है, पितृदोष होता है, कर्मांश पेंडिंग होते हैं, तो क्या होता है, उनको लाभ नहीं मिलता। वो कमेंट लिख लिख के गुरुओं को कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और साइंस सच है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी फीस अदा करके आप एस्ट्रो उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। कलयुग के हम आपको व्हाट्सएप फाइल बनाकर देंगे, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।